एक तरफ रूही की जान, दूसरी तरफ अपनी आजादी। नाहर के लिए ये शर्त एक अटूट साजिश है। क्या वो साइन करेगा? देखते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड में। क्या हाल है दोस्तों? आप देख रहे हैं मन सुंदर की लेटेस्ट अपडेट और आज मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा उस वक्त के पास जब नाहर की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। जाने वाले एपिसोड में हमने देखा था कि इंस्पेक्टर ने नाहर को एक ऐसी शर्त दी थी जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। शीतल के कत्ल का इकरार करो वरना रूही की तलाश बंद। दोस्तों, ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक जाली फांद था जिसमें एक बेकसूर आदमी को फंसाया जा रहा था। नाहर जानता था कि उसने शीतल का कत्ल नहीं किया, लेकिन रूही, उसकी रूही किसी अंधे कांधे में कहीं खोई हुई थी। वार्ड बॉय की कार में छुप के गई थी वो। फोन बंद, कोई खबर नहीं, और बाहर कहीं एक खंडाहर में खून के निशान था। नाहर के सीने में जैसे एक पत्थर रख दिया गया हो। वो इंस्पेक्टर के सामने हाथ बंद करके खड़ा रहा। वो नाहर जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज आंखों में आंसू लेकर एक गुनहगार की तरह खड़ा था, सिर्फ रूही के लिए। अब हम चले जाते हैं उस खंडाहर की तरफ जहां जूही अपनी बहन को ढूंढ रही थी। पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए तो एक सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो कभी कभी सच से भी ज्यादा डरावना होता है। फिर नजर गई फर्श पर, खून ताजा, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते निशान। जूही के पैर कांप गए। वो बार बार बोली, रूही रूही, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक पुराना दुपट्टा, टूट फूट का सामान और वो खून के निशान, बस इतना था उस कमरे में। इंस्पेक्टर ने तुरंत खून का सैंपल लेने का हुक्म दिया, लेकिन सवाल तो था, वो खून रूही का है या किसी और का? अगर रूही वहां आई थी तो कहाँ गई? क्या वार्ड बॉय ने कुछ किया या कोई तीसरा शख्स भी इस कहानी में शामिल है? दोस्तों, यहाँ कहानी एक और मोड़ लेता है। वो मैडम जिसने वार्ड बॉय की मदद से एक लाश छुपाने की कोशिश की थी, अब कंप्लीटली अकेली पड़ गई थी। वार्ड बॉय ने उसे धोखा दिया, मैडम की कार की डिक्की में लाश डाली और भाग गया। मेरी मदद नहीं कर सकता, यही कह गया वो। अब मैडम क्या करेगी? घर की तरफ आए तो दादी की हालत सबको रुला रही है। सर की चोट के बाद से दादी के दिमाग ने एक अलग ही दुनिया में एंट्री ले ली है। वो एक छोटी सी बच्ची की तरह चॉकलेट मांगते हैं, गुड़िया ढूंढते हैं, पिज्जा मांगते हैं। एक बुजुर्ग महिला का इस तरह टूट जाना, ये उस घर के लिए अलग ही गम है जहाँ पहले से इतने तूफान आ रहे हैं। दादू बेबस हैं, स्पर्श परेशान है, और जूही जो पहले से रूही की याद में टूट रही है, अब दादी की ये हालत देख के और टूटती जा रही है। दोस्तों, एपिसोड 1530 में हम देखेंगे कि क्या नाहर वो शैतानी शर्त मान लेता है या फिर कोई ऐसा मोड़ आता है जिससे पिक्चर ही बदल जाए। क्या खून के निशान रूही की तरफ ले जाएंगे या कोई नई साजिश इस कहानी को और उलझा देगी? मैं आपको एक बात जरूर कहूँ, मन सुंदर ने बार बार साबित किया है कि जब भी लगता है सब ठीक हो जाएगा, तभी एक नया झटका आता है। तो रेडी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाओ और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जाने दो।